हाँ विपुल जी, आपको बना दिया है होस्ट। ओम नमः सिद्धेभ्याय, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। हमारी बात चल रही थी, चार शिक्षाव्रत हम पढ़ रहे थे। पुस्तक का नाम है जैन धर्म जानिए। इसमें हमने चार शिक्षाव्रत में सामायिक व्रत पढ़ा, रोज दो वास व्रत पढ़ा, भोगो भोग परिमाण व्रत पढ़ा और अतिथि संविभाग व्रत पढ़ा। उसके बाद श्रावक की 6 आवश्यक क्रियाएं हमने पढ़ी, देव पूजा, गुरु उपासना, और उसके बाद में ही हमने स्वाध्याय के बारे में कल पढ़ा था। स्वाध्याय का हमने जो उसका स्वरूप समझा था, स्वाध्याय का बहुत विस्तृत स्वरूप है। जैसे कि मैंने उसमें आपको बताया था, उसकी कैटेगरी थी जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए, गणधरों द्वारा समझाए गए और आचार्यों द्वारा लिखे गए सत शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, पेज नंबर 219। सुनना सुनाना, पूछना बताना, चर्चा करना, चिंतन करना और मनन करना स्वाध्याय कहलाता है ना। स्वाध्याय से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि सच्चे देवशाद गुरु कौन है और उनके द्वारा कहा गया धर्म क्या है। देखो, हमने इस स्वाध्याय का जो व्यापक रूप पढ़ा था उसको अपन कहाँ तक ले गए थे। न केवल शास्त्रों का पठन पाठन, न केवल आपस में धर्म चर्चाएं, बल्कि जिस पूजन में बैठ कर के हम जिनेंद्र देव का गुणगान करते हैं वो भी तब तक अधूरी है जब तक कि स्वाध्याय के द्वारा हम ना जाने कि मैं पूजन किसकी कर रहा हूँ, जिसकी पूजन कर रहा हूँ वो कौन है, देव का अर्थ क्या है, शास्त्र का अर्थ क्या है, गुरु का अर्थ क्या है। तो फिर मैं उनका स्वरूप देखता हूँ और स्वरूप देखने के बाद अच्छी तरह से वो जो स्वरूप मेरे ख्याल में आ जाता है, तब जब मैं पूजन करता हूँ, क्योंकि पूजन तो सांकेतिक होती ना, उसमें खुल करके तो बात होती नहीं। तत्वों के बारे में संकेत में होता है कि कविताओं की पूजन की अपनी लिमिटेशंस हैं। उन मर्यादित शब्दों में भी चूँकि हम स्वाध्यायी हैं, इसलिए उनको खोज लेना कि लेख कवि का जो है क्या मंतव्य है, किसकी पूजन कर रहा हूँ, उनमें क्या गुण है, क्यों पूजन कर रहा हूँ, इस पूजन से मुझे क्या प्राप्त होने वाला है। तो पूजन से जो पूजक है उसका वो भाव जाते हैं जिनसे वो पूज्य की आराधना कर रहा है ना। वहाँ कोई हमें कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए। भौतिक कामनाएं तो बहुत हमने ले ली, बहुत सारी यूँ ही मिल जाती हैं। जाने अनजाने में होने वाले शुभ परिणामों द्वारा, मंद कषायों द्वारा निरंतर जैसे पाप बंद होते हैं ऐसे पुण्य बंद भी होते रहते हैं। और पुण्य बंद के सद्भाव में मुझे बहुत सारी भोग्य सामग्रियाँ मिलती रहती हैं, अनादिकाल से मिल रही हैं। कभी मैं सेठ बन जाता हूँ, कभी मैं राजा बन जाता हूँ, क्या क्या बना, लेकिन काम चला नहीं, उसका पूरा लाभ मिला नहीं। उसका कारण ये है कि मैंने उसमें आता ना, पूजन कीनी वरदान मांग, कैसे मिटता संसार स्वांग। जब भी पूजाएं की मैंने तब भी कुछ ना कुछ कामना, कुछ ना कुछ मांगा, इसलिए संसार का स्वांग मिटता नहीं। क्योंकि ये संदेश जाता है प्रकृति में कि मैं मांगने वाला जीव हूँ या बिना मांगने वाला। अपन ने धर्म के बारे में पढ़ा ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। और ये भी पढ़ा अपन ने कि बिन मांगे बिन चिंताए, धर्म सकल सुख देन, चिंतत चिंतत चिंतामणि है, सब अपन ने पढ़ा। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये स्वाध्याय है वो बहुत व्यापक शब्द है, और स्वाध्याय करने से हमारी इस तरह की जो भ्रांतियाँ हैं वो सब चली जाती हैं। वो भ्रांतियाँ हटने से मुझे वास्तव में, पहले की बात अलग थी, पहले इतने शास्त्र नहीं थे, इतना स्वाध्याय वगैरह, इतने अच्छे ग्रंथ जो है ऐसे पब्लिश किए हुए मिलते नहीं थे। आज तो सहज आपकी हिंदी में, खड़ी बोली में सब ग्रंथ उपलब्ध हैं, और बताने वाले भी, हमारा भाग्य अच्छा है कि आज के ज़माने में भी बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे मुनिराज हैं जो हमको बताते भी हैं। तो ये हमारा बहुत अच्छा स्वर्णिम काल चल रहा है, जिसमें न केवल हमें वो ग्रंथ अवेलेबल हैं, बल्कि उन ग्रंथ की चर्चा करने वाले वो सब महानुभाव भी उपलब्ध हैं, ज्ञानी लोग उपलब्ध हैं। और उसको सुनकर हमें करना क्या है,
विशेष तौर से अभी तो इतना बढ़िया समय है चल रहा है, हम बाहर जा नहीं सकते, वह कुछ कर नहीं सकते, तो इस आपदा को अवसर में बदलना है। स्वाध्याय द्वारा जानी हुई विषय वस्तु के साथ में जब हम पूजन करेंगे, भले ही घर पे करें, तो अब मुझे जो है वो न केवल भोग सामग्री तो यूँ सहज में मिल जाती कचरे में, अब मुझे भव संतति से निवृत्त होने का काल आ गया है। अनादिकाल से जो नहीं आया अब वो घटित हो रहा। तो देखिए, तो स्वाध्याय के लिए हमें बहुत आवश्यक है, और स्वाध्याय करने के हमने कम से कम 10 लाभ तो डायरेक्ट पढ़े। जितने काल तक स्वाध्याय होता है उतने काल तक कषायें मंद रहती हैं, चित्त में जो है वो प्रसन्नता रहती है, जिनवाणी समझने की चेष्टा में ज्ञान सूक्ष्म होता है, और पुण्यबंध तो सहज में होता रहता है, पापों से निवृत्ति होती है, और स्वाध्याय का अर्थ समझने से ज्ञान की प्राप्ति होती है जो आगे हमें कार्यकारी है। तो स्वाध्याय से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन है और उनके द्वारा कहा गया धर्म क्या है। अब स्वाध्याय कैसे करें? कितना सिंपल है स्वाध्याय करना। बाकी के तपों में तो फिर भी आपको जो है कहीं ना कहीं कुछ आश्रय चाहिए, जैसे मुनि का आहार देना है तो सामग्री भी चाहिए, मुनिराज भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, या और दूसरी जो क्रियाएं हैं उन सब में भी कुछ ना कुछ जो है, पूजन करने गए तो हमें कुछ द्रव्यों का आलम्बन चाहिए, उस तरह की सामग्री चाहिए, मंदिर खुला होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पराधीनता है। लेकिन स्वाध्याय कैसा है? न केवल वो स्वतंत्र रूप से है, अगर पुस्तक भी नहीं है सामने तब भी जो कुछ पढ़ा है उसका चिंतन करना भी स्वाध्याय है। और उसके अलावा जो कुछ हम सीखेंगे उस स्वाध्याय में वो हमारे आगे भी काम आने वाला है। चिंतन कभी भी किया जा सकता है, किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। तिर्यंच भी संसैनी पंचेंद्री जाति के तिर्यंच भी मनन चिंतन पूर्वक स्वाध्याय कर सकते हैं, कोई ग्रंथ की आवश्यकता भी नहीं। तो इसलिए और उसको आंतरिक तपों में गिना गया है, बाह्य तप नहीं, अंतरंग तप में गिना गया है। इतना बढ़िया माल है, इतनी आसानी से हमारे तप के रूप में वो फलित हो रहा है। तो स्वाध्याय किसी भी उपयुक्त स्थान पर किया जा सकता है, चाहे घर हो या दुकान हो अथवा अन्य स्थान हो। स्वाध्याय चटाई आदि पर बैठकर और शास्त्र जी को चौकी पर विराजमान करके किया जाता है। स्वाध्याय आत्महित के लिए विनय पूर्वक किया जाना अपेक्षित है। देखो, शास्त्रों की जो है जितनी विनय हो उतना ज़्यादा, मैंने आपको बताया, ज्ञान अंदर प्रविष्ट होगा। ये हमारे यहाँ एक दिगंबर जैनियों में एक वो होते हैं, समैया करके एक होते हैं, तारणपंथी जिन्हें कहते हैं। तो वो तो जब वो मुस्लिम काल में औरंगज़ेब का वो अटैक हुआ था, तो जिसकी वजह से उन्होंने वो बहुत सारी जो है मूर्तियाँ को छिपा दिया था, अंडरग्राउंड कर दिया था। उस समय उन्होंने शास्त्रों को ऊपर रख लिया, और जब वो आए उनके सैनिक उन्हें तोड़ने आए मूर्ति, तो उन्होंने कहा हम तो मूर्ति मानते नहीं साहब, हमारे तो ये शास्त्र हैं जो कुछ भी है। तो उनके जितने भी जिनालय वगैरह हैं उसमें वो तब से शास्त्र ही रखे जाते हैं, शास्त्रों की पूजा नहीं की जाती विशेष रूप से। अब ज़रूर वो सब नॉर्मल लोगों के साथ में सम्मिलित होते जा रहे हैं, लेकिन वो वहाँ विधिवत ऐसे ही पूजन करते हैं शास्त्रों की कि जैसे प्रतिमा की पूजन करते हैं। तो खाली मैंने आपको बताया एक जानकारी के लिए। तो इस तरह से एक स्वाध्याय एक महान तप है, और हमें उससे वंचित नहीं रहना है। वो सब बिल्कुल सिंपली मिल जाता है हमको। चर्चा कर रहे हैं, ये स्वाध्याय हो रहा है। पूजन अगर पढ़ रहे हैं और मन से पढ़ रहे हैं, समझ करके पढ़ रहे हैं, वो भी स्वाध्याय है। चौथा है संयम। यहाँ तक कि अभिषेक और शांति धारा करते हुए भी अगर प्रभु के गुणों का चिंतन हो रहा है, देवशास्त्र गुरु का चिंतन हो रहा है, भली प्रकार हो रहा है, तो वो भी स्वाध्याय है। बहुत व्यापक कैटेगरी है। फिर चौथा है संयम। ये 6 आवश्यक जो हमारे हैं उनमें से तीसरा नंबर, पहला तो था क्या हमारा था देव पूजा, और दूसरा था गुरु उपासना, तीसरा स्वाध्याय, चौथा है संयम। संयम क्या है? 5 इंद्रियों और मन को वश में करना और 6 काय के जीवों की रक्षा करना संयम है। ताकि पापों से बचा जा सके। मुनिराज इसका पूर्ण पालन करते हैं और श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार धारण करता है। यह 2 प्रकार का होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, ठीक है ना। तो इसमें 6 काय के जीव कौन से हैं? निशु आई क्या उधर? निशु
छह काय के जीव कौन बताएगा भाई? नहीं पता किसी को? छह काय के जीव बताओ भाई ललित जी। मन से ही जो आदमी होता है ना। हाँ? जी, ये है सब पृथ्वी कायक, जल कायक, वनस्पति कायक हाँ और अग्नि कायक, हाँ कितने हुए? और त्रस प्रति- जीव, त्रस जीव। हाँ, 5 स्थावर और 1 तरस, हाँ, 5 एक स्थावर तरफ, 1 तरफ। 5 स्थावर 1 तरफ। है ना? तरस किसे कहते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा इंद्रिय वाले इंद्रिय जीवों को तरस कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय कितनी हो सकती हैं? 7-8 हो सकती है क्या? 10? कितनी हो सकती? 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय, मैक्सिमम इंद्रिय 5 इंद्रिय। तो 2 से लेके 5 तक की इंद्रिय वाले जीव जो है त्रस जीव में आते हैं, और उससे नीचे वाले सब एक इंद्रिय जीव हैं। स्थावर जो हैं, जैसे बताया अभी ललित जी ने, जल काय के, पृथ्वी काय के, आकाश वायु काय के, है ना, ये सारे वनस्पति काय के, ये सब स्थावर जीव हैं। तो हम इन सब में रहे कि नहीं? हम पानी के जीव बने कि नहीं? एक इंद्रिय जीव सब बने, सब सब बने। बने, अनंतों बार बने, अनंतों बार त्रस जीव बने, पंचेंद्रिय जो हैं त्रियंच बने, और जीव लोगों ने हमारा भक्षण किया, हमें निर्दयता पूर्वक काट काट करके खाया, है ना? इसलिए वो कहते हैं, क्या नाम उनका, दयानंद राय जी, कि मान करन का कौन ठिकाना, वशो निगोद माहिते आया, भू विकलत्र पशुतन पाया। और क्या धार्या मनुष्य तन महादुर्लभ, है ना? वो सबको उन्होंने बताया कि अब कितना दुर्लभ हमको मिला है। और किसके बोलते हैं कि तुमने किसका मान कर रहे हो? 2-2 पैसे में बिके, वो सब्जी के साथ वो डालते हैं ना, क्या बोलते हैं, धनिया वनिया डालते हैं, वो बने हम। दमड़ी रूकन भाग बिकाया। हम किस बात का गुमान करें? तो ये सब जो है अपन को, जो पूजन पढ़ें अब आगे से जो भी पूजन पढ़ें, उनके भाव समझ करके पढ़ना, वो पूजन हमारी स्वाध्याय बन जाएगी। मुनिराज इसका पूर्ण पालन करते हैं। संयम अपन पढ़ रहे हैं ना, तो संयम में हम जो हैं, तो हम तो आंशिक संयम पालन कर रहे हैं, मुनिराज जो है पूर्ण संयम पालन करते हैं। और श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार धारण करता है। 2 प्रकार का होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। पेज नंबर 318 पे अपन ने पहले भी पढ़ा था, एक बार देख लें। देखो पेज नंबर 318, सम्यक रूप से यम अर्थात नियंत्रण संयम है। 5 महाव्रत, 5 समितियों का पालन करना, क्रोध आदि 4 कषाय नहीं करना, 5 इंद्रियों को वश में रखना, दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण होना संयम के सामान्य लक्षण हैं। तो 5 महाव्रत किसके हैं? तो मुनिराज के होते हैं, मुनिराज। है ना? लेकिन हमारे भी अनुव्रत हो सकते हैं। हम जब श्रावक बनेंगे, जो कि अब लगभग बनने ही वाले हैं, क्या बाबू जी थोड़ी सी कसर रह गई हैं? तो अनुव्रत पालन किए करने वाले हैं। तो 5 सही कह रहे हैं, सब सही कह रहे हैं। हाँ, 5 महाव्रत, 5 समितियों का पालन करना, क्रोध आदि 4 कषाय नहीं करना। हमारे भी कषाय कुछ तो ढीले पड़े ना, हैं? कोरोना काल में पति पत्नी में तो हमेशा साथ रहते हैं, तो बहुत कभी भी कषायों के प्रसंग खड़े हो सकते हैं, कौन किसकी बात सुनेगा? लेकिन एडजस्ट करना है, इसी 4 दीवारी में रहना है, आप भाग सकते नहीं कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो इसलिए वैसे ही कषाय अपने आप बंद हो जाते हैं, है ना? कहा सुनी तो होती है, लेकिन बोलते हैं कहा किसने और सुना किसने, हैं? अभी इसमें स्वाध्याय में भी अपन ने पढ़ा था ना, उसमें लिखा है स्वाध्याय में कि कहा कहना सुनना, स्वाध्याय का भेद बताया ना। तो बोले साहब यहाँ कैसी कहा सुनी, यहाँ भी कोई कहा सुनी होती है क्या स्वाध्याय में? बोले हाँ होती है। बोले कभी वो SK जैन साहब जो है वो सुनाते हैं और हम सुनते हैं, कभी हम सुनाते हैं तो उनको सुनना पड़ता। ऐसी कहा सुनी दोनों तरफ से चलती है ना। ये ऐसी कहानी सुनी तो बहुत अच्छी है साहब। ऐसी चलो तो फिर बात ही क्या है। बढ़िया काशी। तो देखो संयम में ये हमने उसके सामान्य लक्षण पढ़े। 13 प्रकार का चारित्र हमने पढ़ा। अब देखो प्राणी संयम, इंद्रिय संयम क्या है? प्राणी संयम में सभी जीवों यानी स्थावर व त्रस की रक्षा करना प्राणी संयम है। पानी में इतने जीव होते हैं, वायु में इतने जीव होते हैं, अग्नि में इतने जीव होते हैं, वनस्पति में इतने जीव होते हैं, उनके प्रति करुणा भाव धारण करके कम से कम उनका इस्तेमाल करना। और इस्तेमाल भी करो तो बहुत
सावधानी पूर्वक, कहीं भी पानी बह रहा है, कितने जो है कोसन के जीव मराए, है ना, जो हम वस्त्र धोते हैं, कपड़े धोते हैं, हाँ न, क्या है, नदियन विच चीर धोआए कोसन के जीव मराए, ये अपन पढ़ते हैं आलोचना पाठ में, वो पढ़ जाते हैं, बस पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, हमें उसका अर्थ समझने की जरूरत ही नहीं। कितना साबुन से भर करके जब हम धोते हैं कपड़े, कितनी दूर तक के जीव मरते हैं। इसलिए अपने यहाँ बोला है अष्टमी चतुर्दशी कम से कम जो है साबुन आदि का इस्तेमाल कम करें, है ना। तो ये सब में सावधानी अपन को जरूर रखनी है। प्राणी संयम कैसे होगा? सभी जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम है। सब्जियों को शोधना, उनमें से जो जीव निकले उनको सावधानी पूर्वक ऐसी जगह स्थापित करना जो आसानी से वो मर ना जाए, है ना। अन्नादिक शोध कराई, तामें जो जीव निसराई, तिनका नहीं जतन कराया, गरियाले धूप डराया। ये हमको न केवल जवानी याद होना चाहिए सब, बल्कि हमें भरपूर उनका ध्यान रहना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था, ये जो खाली पढ़ने के लिए नहीं होते हैं, निरंतर हमारे जीवन में बस जाना चाहिए वो सब सावधानी। तो ये प्राणी संयम है। उसके बाद इंद्रिय संयम, पांचों इंद्रियों और मन को वश में करना इंद्रिय संयम है। मुनिराज तो करते ही हैं, हम भी अपनी अपनी जो भूमिका में जितना कर सकते हैं जरूर करना चाहिए। तो संयम के और बाकी भेद बताएं, ये सब पढ़ लेना, अपन ने पहले भी पढ़ा था। तो यहाँ अपन को जितना संयम अपन धारण कर सकते हैं वो संयम अपन को धारण करना है। उसके बाद में 5वें नंबर की जो हमारा आवश्यक है उसका नाम है तप। बाकी वापस 220 पेज पर, तप किसे बोलते हैं? आत्मा को तपाना तप कहलाता है। कर्मों के क्षय और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए जो क्रिया की जाती है वह तप है। मुनिराज इन तपों का पूर्ण पालन करते हैं और श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार पालन करते हैं। तप 12 प्रकार के होते हैं। एक बार अपन देख लें तप 12 प्रकार के कौन से होते हैं। 38 पेज पर, ये देखो 38 पेज पे अपन ने अपना ये जो तप दिए हैं, जिसमें ये 12 तप दिए हैं। इच्छा निरोधस तपः, अर्थात इच्छाओं का निरोध करना तप है। तप का अर्थ है तपाना। जिस प्रकार तपाने से सोने का मैल दूर होकर वह शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार तप करने से आत्मा का कर्म रूपी मैल दूर होकर वह शुद्ध अवस्था को प्राप्त करती है। इस प्रकार तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है। तप द्वारा मन रूपी हाथी पर नियंत्रण रखा जा सकता है। ये तप 12 होते हैं, 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप। बाह्य तप कौन से होते हैं अपन ने पढ़े सब। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, काय क्लेश, है ना। इसमें से कौन कौन से अपने परिचित हैं? अपन इनसे अनशन से परिचित हैं। वो अनशन नहीं जो बैठ जाते हैं लोग चौराहे पे, किसानों का आंदोलन चल रहा है, अनशन पे बैठ गए, है ना। हमारा अनशन कौन सा है? हम किसी भौतिक काम के लिए अनशन नहीं कर रहे हैं। हमारा तो अनशन किसके लिए है? बल्कि प्राणी मात्र को सुख मिले, राहत मिले, और मैं भी स्वयं उस अनशन के माध्यम से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकूं। इस भाव के साथ वो अनशन होता है। आंतरिक बल की वृद्धि के लिए अन्न, जल आदि सभी 4 प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन या उपवास तप है। दूसरा अपन ने पढ़ा था ऊनोदर, जिसमें क्या था? स्वाभाविक अर्थात सामान्य भूख से कम मात्रा में भोजन ग्रहण करना अवमोदर्य अथवा ऊनोदर तप है। इसमें ऐसा नहीं कि अभी कोरोना काल में भूख सब कम लग रही है तो आपका तप होने लग गया है। तो ऐसा ऑटोमेटिकली हो रहा है तप आजकल। वो पहले 4 रोटी खाते थे, हजम नहीं, और 3 हो गई हैं, तो हमारा तप चल रहा है, ऊनोदर तप। तब इसकी बात नहीं है। हमारी वृत्तियाँ, हमारे अंदर की रुचि, संकल्प पूर्वक जब हम उनको ऊपर संकल्पित रूप से कंट्रोल करते हैं, तब वो तप की श्रेणी में आते हैं। फिर है वृत्ति परिसंख्यान, आहार हेतु जाते समय साधु का दाता घर आदि के बारे में संकल्प करना वृत्ति परिसंख्यान नामक तप है। कितने घरों पर जाऊंगा, कितने दाताओं से आहार लूँगा, आहार में क्या ग्रहण करूँगा, आदि अनेक प्रकार के संकल्प करना इसमें सम्मिलित है। ये गृहस्थ भी कर सकते हैं अपनी भूमिका में कि आज थाली में जितना आएगा उतना ही खाऊंगा, आज मैं 1 ही रस लूँगा या 2 रस लूँगा, या 2 के 1 छोड़ दूँगा। ऐसे कोई तरह का आप ले सकते हैं।
जिसमें अगला जो आ रहा है जैसे रस परित्याग, भोजन के 6 रसों दूध दही घी तेल मीठा और नमक का त्याग करना अथवा इनमें से एक या अधिक रसों का त्याग करना रस परित्याग तप है। फिर विविध शय्यासन में हमने देखा राग द्वेष आदि उत्पन्न करने वाले आसन या शैया का त्याग करके एकांत स्थान पर जो शैया और आसन ग्रहण किया जाता है वह विविक्त शय्यासन तप है। लोग चटाई पे सोते हैं, ब्रह्मचारी वगैरह सोते हैं ना, चटाई वगैरह पे तख्त पे सोते हैं। तो हम ये किसी कैटेगरी विशेष के लिए नहीं है, हम सब अपने यथा योग्य अपने जीवन में इन सब चर्याओं को धारण कर सकते हैं। अंकल ये दूध और दही दोनों अलग रस होते हैं क्या? हाँ, अलग अलग रस, अलग अलग उनकी प्रकृति भी अलग अलग होती है। दूध तो शुक्रवार को दही और दही बुधवार को दूध। दही एसिडिक होता है और दूध अल्कलाइन होता है, ठीक ना, अलग अलग रस है। नहीं, वो एक्चुअली दूध से ही तो दही बनता है, तो मेरे को लगा एक ही रस में होता होगा। नहीं, उससे तो घी भी बनता है, घी की तासीर अलग है, घी अलग होता पनीर की तासीर अलग है ना। तो ये सब अलग अलग हो जाते हैं प्रोडक्ट, मिल प्रोडक्ट हैं। तो रस परित्याग में सबको मालूम है ना, 6 दिन जो है वो अलग अलग रस छोड़े जा सकते हैं। हैं बाबूजी ने रट लिए हैं वाले। तो मैं तो भाभी जी से हर साल पूछता था। भाभी जी हर साल में पूछता था, भाभी जी कौन से दिन कौन सा रस का त्याग करना। अब वो आपको तो बता देती थी, मैं पूछता था तो चिल्लाती थी, तो मुझे याद करना पड़ा। तो ये भोजन के 6 रसों की रसी सब लोगों को पता होगी कि दूध दही घी तेल मीठा इनके सबके दिन अपन ने बता दीजिए सर एक बार। हाँ, सोमवार के दिन हरी का त्याग, हरी सब्जियां वगैरह सोमवार के दिन टोटली बंद। बाकी दिन जो है परिमाण ले लेना कि आज 3 रखूँगा या 2 रखूँगा, ऐसे रख सकते हैं बाकी दिनों में। बाकी ये जिस दिन सोमवार का दिन हो पूरी तरह से हरियों का त्याग, हरी सब्जियों का। और उसमें बहुत सारे बोलते हैं कि आम तो खा सकते हैं ना, सब आम तो पीले होते हैं। तो वहाँ पीले और हरे का कलर की बारिश नहीं है, मतलब वो जो ताज़ी सब वनस्पतियाँ आती हैं उसमें आता है सब। तो इस तरह सोमवार के दिन हरी का त्याग, मंगलवार को मीठे का त्याग, माँ से मंगल माँ से मीठा हैं, और बुध के दिन घी का त्याग, गुरुवार के दिन दूध का त्याग, शुक्रवार के दिन दही का त्याग, शनिवार के दिन तेल का त्याग और रविवार के दिन नमक का त्याग। ये दूध तेल ये एक ही दूध के प्रोडक्ट है सब ये। हाँ, है कंटिन्यूएशन में। घी तो अक्सर नहीं आता था, दूध दही घी आता है, तो इसके बाद हाँ, दूध मंगल के दिन दही मीठा, घी, बुध के दिन घी से शुरू हुआ, घी फिर दूध फिर दही, घी दूध और दही, हाँ, और फिर नमक। फिर नमक। और लोग बोलते हैं नमक का तेल, छोड़ना, तेल, तेल तेल, तेल फिर तेल आता है, तेल। शनिवार और को तेल दूध है, और नमक, हाँ। ठीक है। ये एक दिन में छोड़ने में क्या है कि आपके शरीर में रसों की कमी भी नहीं होती है और उनकी आदत पड़ जाती है छोड़ने की। तो ऐसा ये करने से क्या है, वास्तव में इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी भाई है। साहब एक दिन छोड़ने में कोई अंतर नहीं पड़ता, सभी छोड़ सकते हैं आराम से। हाँ, देखो अब आपको सब 1 हफ्ते तक छोड़ो तो कुछ डेफिशिएंसी आएगी, लेकिन सावधानी बहुत रखनी पड़ती है उसमें। सावधानी रखनी अंकल, पड़ेगी। एक छोड़ने से 2-3 चीजें अपने आप छूटती है। मैंने इस साल किए थे रस्सी बिल्कुल से, सही कह रहे हो, तो बिल्कुल सही एक कह रही जैसे हो। मीठा का त्याग किया है। यदि वो घी का त्याग किया, उसमें मीठा डाला, क्योंकि मीठा बिना घी के नहीं बनता। ये सब चीजें मैंने इस बार फेस की कि यदि ये चीज किया है तो उसके साथ 2-3 चीजें ऑटोमेटिक छूटती हैं। बहुत अच्छा लगा करने से। पूरे घर को इस बार है ना रस्सी से कराया था। तो हाँ, ऐसे बहुत सारे अष्टमी चौदस को मैं 3-3 4-4 रस्सी एक साथ छोड़ता था यूएस में जब था। भाई देखो, अष्टमी चतुर्दशी हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन बहुत सारा अपने आप हो जाता है। हाँ। जैसे कि हमने सब रस्सी का तो वो रखा ही हुआ है, उस दिन जो दिन पड़ेगा उस हिसाब से रस्सी करना है, ठीक है। और भोजन भी अगर आपने जैसे पहले तो क्या होता, भले ही आप अभी भी 2 बार ही खा रहे होंगे, लेकिन फिर वो नियमित हो जाता है, संकल्प पूर्वक हो जाता है कि बीच में कुछ नहीं खाना है। बाजार की चीज़ें सब बंद हैं, आपका दही का त्याग ऑटोमेटिकली हो जाता है, अभक्ष में आता है ना सर दही। ये रसी परित्याग का मतलब ऑब्जेक्टिव क्या, मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल करने के बाद जिह्वा इंद्री पे संयम करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? रसना इंद्रिय पे कंट्रोल हो जाता है। मेनली तो इंद्रिय विजय ही है, और साथ साथ में उससे जो राग कम होता है, शरीर से भी राग कम होने लगता है कि साहब मुझे तो मीठा बहुत अच्छा लगता है। और मंगल के दिन आया तो मंगल के दिन आपने जो मीठा छोड़ा और आपको मन में लगा रहा कि कभी मंगल कब रवाना हो तो मैं अपना मंगल करूं,
हैं। अगर ऐसा भाव रखा आपने तो फिर आपका मतलब राग कम नहीं हुआ, लेकिन अपन ने उसको समता पूर्वक कि आज जो है मैं इस शरीर को मीठे की प्राप्ति नहीं करने दूंगा। मतलब मीठा तो एक बहाना है, इंद्रिय के विषयों के ऊपर में नियंत्रण रखना ये एकमात्र कारण है। तो ऐसे रस परित्याग बहुत आसानी से अपन कर सकते हैं। तो अपन बोलते हैं ना कि देखो अपन अभी बात कर रहे हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ नियम संयम लेना, तो ऐसे संयम रोज़ धारण कर सकते हैं कि मैं जो मैं लिमिटेड ही भोजन करूँगा, अगर कोई इससे ज़्यादा आएगा ये इंटरेस्ट की चीज़ तो नहीं खाऊँगा, इतने बजे के बाद नहीं खाऊँगा। रात्रि भोजन का त्याग तो है ही, उसके अंदर भी और कर सकते हैं कि मैं 4 बजे के बाद नहीं खाऊँगा, 3 बजे के बाद नहीं खाऊँगा, चाय एक बार ही पीऊँगा, चाय पीऊँगा ही नहीं, तो वो भी नशे में आती है। ऐसे बहुत सारी तरह के संयम आप ले सकते हो और वो आप उसको रोज़ रोज़ पालन कर सकते हो। अगर किसी ने 1 साल भर का नियम लिया कि मैं साल भर तक घी का सेवन नहीं करूँगा, मान लो किसी ने लिया, तो उसको रोज़ भी उसका लाभ हो रहा है ना। उस साल में एक दिन भी तो साल के अंदर ही आता ना। आज मैंने घी नहीं खाया तो उस संयम के अंतर्गत आज भी मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसे रोज के बेसिस पर भी अपन ले सकते हैं। फिर विविक्त सही-आसन, राग द्वेष आदि उत्पन्न करने वाले आसन अपन ने पढ़ा। काय क्लेश में शरीर को सुख मिलने की इच्छा का त्याग करना काय क्लेश है। 22 परिचय सर्दी गर्मी आदि बाधाओं का सहन करना भी इस तप में आता है। 22 परिचय का कौन जो है जय करता है? मुनिराज करते हैं। 22 परिचय का जय का अर्थ क्या है? उनके ऊपर में काबू पाना, विजय प्राप्त करना। और वो क्यों किए जाते हैं? देखो, उन्हें बुला करके उस तरह की जो है माहौल को तैयार किया जाता है, जिससे कि जब वास्तव में अगर शरीर के ऊपर ऐसी घटनाएं घटित हों तो मैं अपने संयम से डोलूं नहीं। मुनिराज इसलिए वो 22 परिचय का जो है वो करते हैं जय, क्योंकि अब वो खड़े हो गए जाकर के, कहाँ धूप में खड़े हो गए, गर्मी के दिनों में चुप पहाड़ी की चोटी पे खड़े हो गए। बताओ, अपन तो बाहर नहीं निकल सकते। सर्दी के दिनों में नदी के किनारे खड़े हो गए, बरसात में वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, ऐसा सब है ना। तो 22 परिचय जो है उसमें नग्नता भी एक परिचय है। उन सब का अभ्यास होने से जब वो तप करने जाते हैं तो इस तरह की बाधाएं आए तब भी उनका वो जो ध्यान है, जो उनका कंसंट्रेशन है, वो भंग ना हो, क्योंकि अब वो निकल पड़े हैं केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए जहाँ कहीं उनका विहार हो, जहाँ वो बैठे हों, इस तरह की असुविधाएं कभी भी आ सकती हैं। तो वो नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं कि वो एक अंतर्मुहूर्त तक उनका ध्यान टिका रहे। इसलिए पहले से अभ्यास करते हैं, शरीर को उनका आदी बनाते हैं कि ऐसी कोई 22 प्रकार की बाधाएं भी आ जाएं तो भी वो विचलित ना हो। क्या उनका उद्देश्य एक ही है, एकमात्र उद्देश्य है केवल ज्ञान प्राप्त करना। उसकी तैयारी है ये सारी। और हम भी भले ही थोड़े से पीछे हों, लेकिन हम भी लगे तो उसी लाइन में। तो आगे की बात है, ये काय क्लेश हो गया। फिर उसके बाद अभ्यंतर तप। काय क्लेश का अर्थ ये नहीं कि शरीर को कष्ट देना। काय क्लेश का अर्थ देखो क्या लिखा हमने, शरीर को सुख मिलने की इच्छा का त्याग करना काय क्लेश है। कहते हम शरीर को सुखा रहे हैं साहब, ये तो जो अपराध है ना, अपने शरीर को सुखाना, उसको क्लेश, उसका शब्द से ही लिख रहा है, शब्द से मालूम पड़ रहा है काय क्लेश मतलब शरीर को क्लेश करना। लेकिन यहाँ शब्द का अर्थ वो नहीं है, उससे जो क्लेश जैसा दिखाई देता है इसलिए नाम काय क्लेश है। बाकी तो अंदर से शरीर को तैयार करना, हर प्रतिकूलता के लिए तैयार करना, शरीर को इच्छाओं से, जिनको अभी एसी की आदत पड़ जाती है वो जो है नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं रह सकते। इन गांव के लोग देखो कितनी गर्मी, भीषण गर्मी सर्दी में रहते हैं आराम से। तो शरीर को जैसा बनाओ, जैसी आदत डालो वैसी बन जाती है। और मुझे तो शरीर से इतना भर काम लेना है, उसको ज़्यादा सुख सुविधाओं की आदत डाल दोगे तो आपका व्यवधान रहेगा उसमें, उस काम नहीं आएगा जिसके लिए आप इसे लगाना चाहते हो। फिर देखो, ये तो हमने 6 पढ़े बाहर के तप, और 6 अंतरंग तप हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, है ना। स्वाध्याय हम पढ़ रहे थे ना, स्वाध्याय कौन सा? अंतरंग तप है। आत्महित की भावना से सत शास्त्रों का वाचन, पठन, मनन करना, उपदेश करना स्वाध्याय है। फिर व्युत्सर्ग एक है जो आपको पता नहीं हो उसका वो स्वरूप, तो मैं आपको बताता हूँ। अहंकार व ममकार का त्याग करना व्युत्सर्ग है। शरीर एवं अन्य समस्त वस्तुओं से ममत्व छोड़कर एक मुहूर्त, एक दिन या एक माह आदि अवधि के लिए
आत्मस्थ रहना विसर्ग तप है। गृहस्थों में भी ऐसे ऐसे गृहस्थ हुए जिन्होंने मुनिवत चर्याएं की। जैसे पटना के थे ना वो सेठ सुदर्शन, गृहस्थ थे, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी वो पर में शमशान में निर्वस्त्र होकर के मुनिवत तपस्या करते थे। उनकी कथा मैंने आपको सुनाई थी एक बार। और इतने सुंदर शरीर के धारी थे वो कि वहाँ की रानी उन पर मोहित हुई थी और उन्होंने उनको साथ कुछ चेष्टाएँ की थी और वो नहीं माने तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया और राजदंड दिलवाया, उनको शूली की सज़ा से दिलवाई। लेकिन वो शूली उनके ब्रह्मचर्य के प्रभाव से, उनके तप के प्रभाव से सिंहासन में बदल गई। देवों द्वारा वो किया गया था आश्चर्य। और उसके बाद वो लौट के घर नहीं गए। उन्होंने कहा अब मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाला, अब तो मैं मुनि ही हो गया हूँ। जो काम मैं एक दिन करता था हफ्ते में, अब मैं हमेशा के लिए यही करने लगा। ऐसा विसर्ग नाम का जो है वो हमारा तप है। उसके बाद ध्यान अपन ने पढ़ा, चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है ना। चित्त किसी भी चीज़ में ध्यान लगाएं अपन तो उसको अपन वो एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। बच्चों को पूछा रहे तुम्हारा ध्यान किधर है, खाने की तरफ नहीं है क्या, टीवी की तरफ है क्या? तो वो उपयोग को गहराई से एकाग्र करने का नाम ध्यान है ना। फिर संयम और तप में एक अंतर बता के अपन वापस वहीं चलेंगे। संयम में और तप में क्या अंतर है? संयम के अंतर्गत इंद्रियों व मन पर नियंत्रण तथा क्षय काय के जीवों का रक्षण किया जाता है, जबकि तप के अंतर्गत कषायों का शमन किया जाता है ना। संयम में क्या हुआ? इंद्रिय और मन पर नियंत्रण तथा क्षय काय के जीवों का रक्षण, जो अपन ने पढ़ा। जबकि तप के अंतर्गत कषायों का शमन किया जाता है, इच्छाओं का दमन किया जाता है। दोनों के द्वारा संवर तथा निर्जरा होती है। ये इसका मोटा मोटा स्वरूप मैंने आपको बताया। अब वापस अपन चलेंगे शठावश्यक पर, पेज नंबर 220। तप के बारे में हमने पढ़ लिया। अब दान की बात करते हैं। अपने और दूसरे के उपकार के लिए जो बिना फल की इच्छा के दिया जाता है वह दान कहलाता है। मुनि, व्रती, श्रावक व श्रेष्ठ पुरुषों को जो भक्ति पूर्वक दिया जाता है वह पात्र दान है। और जो दीन दुखी, अनाथ, अपाहिज, भूखे को करुणा भाव से दिया जाता है वह करुणा दान है। दान 4 प्रकार का होता है: आहार, औषधि, ज्ञान, अभयदान, है ना। औषधि, शास्त्र, अभय, आहार। तो ये अपने दान का विस्तृत रूप पढ़ा। जो श्रावक गृहस्थ में रहकर ये करुणा दान अभयदान में नहीं आता क्या? करुणा दान अभयदान में नहीं आता क्या? देखो ऐसा है, करुणा दान जो है वो पार्टली तो आप कह सकते हो अभयदान में आता है, लेकिन ये अभयदान का जो स्वरूप है वो बात आप सही है। लेकिन करुणा दान अभयदान, जैसे कोई जीव है, अब वो उसको बचाने की नियत से हम उसकी वो कर रहे हैं, तो वो अभयदान में आएगा। हाँ, पार्टी बिल्कुल आएगा, करुणा दान का अभयदान में आएगा। लेकिन यहाँ जो अभयदान बताया है, जैसे ज्ञानी जीव हैं, श्रेष्ठ जीव हैं, या उनको आपके किसी तरह का कोई भय उत्पन्न हो गया हो, जैसे आपसे उनका मैंने आपको किस्सा सुनाया था श्रीमती राजचंद्र जी का, कि उन्होंने किसी को कर्जा दिया था और उसके रेट बढ़ गए तो वो एकदम घबरा रहा था कि कैसे चुकाऊंगा, तो उन्होंने वो कागज़ फाड़ के फेंक दिए कि भैया ये कागज़ अभयदान था। हाँ, अभयदान। वो करुणादान भी समझ लो, क्या अभयदान? करुणादान एक्चुअली उनके लिए है कि जो बिल्कुल असहाय जीव हैं, जो कुछ खुद नहीं कर सकते हैं, जैसे भूख से तड़प रहा है कोई व्यक्ति, वो जो असहाय व्यक्ति है, मेनली करुणादान उन लोगों के लिए जाता है जो सब तरह से असहाय हैं, वो खुद कुछ नहीं कर सकते, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, दोनों तरह से। तो देखो अब इसमें जो 4 सर एक प्रश्न है, ये जो 4 दान है, आहार, औषधि, ज्ञान और अभय जी, तो ये 4 दान जो पात्र दान और करुणा दान, इन 4 में से भी वो बनेंगे? क्योंकि ये 2 कैटेगराइजेशन कर दिया उन्होंने। एक तो पात्रता के हिसाब से मतलब कुछ कर दिया, पात्रदान पात्रता के हिसाब से कर दिया, करुणा मतलब उनके भाव कैसे हैं उस हिसाब से। देखो ये जो 4 भेद जो बताए उनमें भी भाव अलग करुणा के, तो करुणा दान हो जाएगा। हाँ, देखो ऐसा है कि सही है। ज़्यादातर जो करुणा के भाव होते हैं, करुणा के भाव में मुख्यतः आप देखेंगे तो क्या होता है, कोई जीव भूख से मर रहा है ना, कोई बीमारी से मर रहा है और उसको कहीं भोजन आदि नहीं मिल रहे हैं, तो करुणा करके जीव उन पर उपकार करते हैं।
ठीक है, कोई जो है डूब रहा है उसको बचा लिया अपन ने, तो ये सब जो करुणा की कैटेगरी में आते हैं। वो ना तो कोई मुनि है, ना कोई श्रावक है, एक जनरल पब्लिक का आदमी है, तो वो सब जो है करुणा दान में आता है। बाकी जो सुपात्र हैं जिनको डिफाइन किया है, मध्यम पात्र और जगन्य पात्र और उत्कृष्ट पात्र, वो सब अपन ने पढ़े थे ना इसमें। देखो 285 पेज पे दिया है विशेष तौर से दान के विभिन्न प्रकार से भेद, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान, है ना, जीवों को सुरक्षा प्रदान, ये सब दिया इस किताब में, सारी चीज़ दी हुई है। और पात्र की स्थिति की अपेक्षा से दान के 4 भेद हैं। दया दत्ती यानी करुणा दान, दीन दुखी लंगड़े अपाहिज आदि जीवों को दया पूर्वक आहार औषधि वस्त्र आदि देना दया दत्ती अथवा करुणा दान कहलाता है ना। पात्र दत्ती दिया है, साधु आदि पात्र हैं, ऐसे उन्होंने बहुत विस्तार से इसमें बताया। और साधु भी तो श्रावक पर करुणा दान ही करते हैं। साधु भी हाँ। यह सोच करके साधु जी कमाए ये श्रावक हैं, ये जल्दी मोक्ष पा जाए या संयम पे लग जाए, तप पे लग जाए, धर्म ध्यान में लीन हो जाए, यह करुणा करके ही तो हमको ज्ञान देते हैं। देखो एक शब्द और आता है, अनुकंपा नाम का एक शब्द आता है। हाँ। अनुकंपा में और जो है दया में क्या अंतर है कि उनकी महान अनुकंपा के कारण संसारी जीवों को ये शास्त्रों का श्रवण होता है। तो वहाँ अनुकंपा, अपन कृपा कहते हैं ना, उनकी कृपा से, है ना, तो वहाँ अनुकंपा शब्द का उपयोग किया जाता है। कहते जरूर उन्होंने दया करके, प्राणियों को दया करके उपदेश दिया, तो उसके लिए एप्रोप्रिएट शब्द है अनुकंपा। श्रावक ज्यादातर यही कहते हैं, जब हम लोग जो पढ़ते हैं, जब बताते हैं साहब भगवान ने करुणा करके हमारे ऊपर, या मुनि महाराज ने करुणा करके, अत्यंत करुणा पूर्वक, हाँ ऐसा बोलते हैं अपन। शब्दों को ज्यादा घुमा करके। क्या है कि देखो बहुत सारे जो शब्द हैं वो बहुत प्रचलन में नहीं होते, तो अपन जो प्रचलन में होता है उसी को सब जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। सही है, सही है, सही है, सही है। लेकिन सब जो दया भाव जैसे बोले, तो वो एक तरह से ये हो गया, दूसरे को हम बड़ा बेचारा से समझ रहे हैं, इसलिए हम दया कर रहे हैं। अरे बेचारा भूखा है, बेचारा गरीब है, तो ये दया भाव तो एक तरह से बहुत अच्छा भाव नहीं, एक तरह से कह सकते हैं ना। नहीं तो दूसरे को हीन समझ के कर रहे हैं कुछ, एक्चुअली जो भी कर रहे हैं, मगर अपन कर तो रहे ना। अगर ये भाव ना हो तो आप क्या करोगे, उसका तिरस्कार करोगे, मरता हो तो मर जाए, हमें क्या करना है, फिर मानवता कहाँ गई। नहीं सर, उसमें दो चीज हो सकती है कि जो आदमी अपाहिज है तो उसको अपाहिज पे करुणा करके दे रहे हैं। हाँ। उसकी हीन भावना अपने दिल में लाएंगे तो वो दान नहीं रहेगा। नहीं, हीन भावना उसकी तरफ से नहीं कि बेचारा ऐसा है, मतलब वो नहीं, उसके बारे में अगर हम अपने भावों में अगर हीन भावना लाएंगे कि ये तो क्या कहते हैं, ऐसा है वैसा है, भाई वो है परेशान है, उसकी करुणा के भाव ला के आप दे रहे हैं। हीन भावना क्यों लाते हैं? उसको हीन भावना मजाक थोड़ी बना रहे हैं अपन। हाँ, वही तो, हीन भावना लाना तो नेगेटिविटी हो जाती है। देखो अपने अंकल जी, चारों दानों में से कौन से दान को प्रेफरेंस देना चाहिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये। हाँ, बताओ भाई सब। जिस समय जो दान की जरूरत हो वो दान दो। अभय दान अभी तो करुणा दान ना, नहीं, जैसे जहाँ अनुकूलता हो वैसे बताया गया है कि वही दान। यस, बिल्कुल सही कह रही हैं प्रमिला जी। क्या बताया है? जहाँ जैसी अनुकूलता हो उस समय वैसा दान। अब उसके लिए पर्टिकुलर उसमें नहीं सोचे कि हमें यही देना, जहाँ जो मौका मिल रहा है उसको कर लो। वही सीवीएन साहब ने बताया ना, बिल्कुल सही बात है। जिस समय की अनुकूलता देखते हुए, किस समय किस चीज की आवश्यकता मूल रूप से है, फ्रीफरेबल है, वो काम करना। आप चले मंदिर के, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। क्या कहते हैं कि जरूरत है उसके आहार दान देने की, तुमको मैं तो अवैध दान ही दूंगा। हाँ। तो फिर वो आहार दान भी अवैध दान में ही आता है। नहीं, देखिए क्या किस में आता है, वह दूसरी बाबूजी। यहाँ जो देखिए जो 4 कैटेगरी बताई है उनकी बात हो रही है। मैं इसलिए कह रहा था, मैं क्यों कहा मैंने, अभय दान एक ऐसा दान है जिसकी व्याख्या बड़ी विस्तृत है। हम उसको किसी भी आहार दान दें या किसी को करुणा दान दें या किसी, अपनी भावना आपकी कैसी है,
आपको उस जीव को बचाने की है, जीव के ऊपर करुणा करने की है, वहाँ मेन उद्देश्य है। तो लेकिन ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि कैटेगराइज कर दिया है चार, तो उसको अलग अलग ही डील करना चाहिए। देखिए, बात मेरा वैसे कहने तो- का दूसरा मेरा मकसद है, अगर आप क्या कहते हैं आहार दान का योग बना है और उस समय क्या मैं तो क्या कहते हैं अभय दान ही दूंगा, मैं आहार दान नहीं दूंगा, तो वो दान की प्रवृत्ति नहीं रही। ये 4 कैटेगरी की हैं, तो उसको आप अभय दान एक ही कैटेगरी रखते हैं ना, अभय दान, तो चारों में क्यों डिवाइड किया? नहीं देखो, अभयदान तो तभी माना जाएगा ना सर जबकि वो व्यक्ति का, उस जीव का कुछ जन्म मरण का प्रश्न है, मतलब वो मरणासन्न है, ऐसी स्थिति में तब अभयदान आएगा ललित ना। जी, अभयदान उसको कहते हैं प्रत्येक जीव को शरण देना। जीव को कोई भूखा है, कोई वो चोट हाँ खाया नहीं, हुआ है, शरण देना ये कहेंगे, जैसे उसको मान लीजिए उसको सहायता करना, ये अभयदान में ही आता है। अभी देखिए, शरण का मुनि ये को हो गया आहार ना। देते हैं, मुनि को आहार देते हैं, आहार दान होता है, वो आप शरण देते हैं क्या मुनि को? नहीं फिर शरण का ऐसा नहीं है, सब शरण का सब ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शिकारी है, किसी जानवर का शिकार कर रहा है, वो शिकार भागते हुए बचने के लिए भाग कर आया, आपने उसको शरण दी, तो वो अभयदान है एक्चुअली। वो अभयदान, सही बात, सही तो मतलब एक्चुअली आपने उसके जीवन को बचाया, अदरवाइज वो मृत्यु, मतलब आप निमित्त बने उसको जीवन को अभी संरक्षा देखो, के लिए। अभी मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, इसमें आप हाँ भाई, बताओ। बताना आप उसके माध्यम से कि ये कौन सा आहार हुआ, कौन सा दान हुआ। जो द्वारिका नगरी में एक बार एक मुनिराज आए, उनको विशेष प्रकार का कोई रोग था। उस रोग का जो है पता कृष्ण जी को लगा, तो कृष्ण जी ने, मुनिराज तो औषधि वो लेते नहीं, जैसे डायरेक्ट औषधि कोई दे तो वो नहीं लेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने वैद्यराज को बुलाया और एक ऐसी औषधि का निर्माण करवाया जो जिसमें कोई दोष नहीं था, और उसको लड्डुओं में भरवा के, लड्डुओं में गुंदवा के, बना के वो लड्डू पूरी नगरी में बांट दिए कि जहाँ भी ये मुनिराज आहार लें, सबको ये लड्डू राज दरबार की तरफ से आया है, इसको जरूर देना है। तो उन्होंने वो लड्डू देना शुरू किया और महाराज की व्याधि थोड़े दिन में समाप्त हो गई, उनका जो कष्ट था, है ना। अब बताओ कि कृष्ण जी को कौन सा पुण्य लगा और कौन सा आहार दान, कौन सा दान हुआ है? इसमें आहार दान, औषधि दान भी हो गया और अभय दान भी हो गया। तीनों हो गए। वैसे आहार दान में बोला है कि चारों दान आते दान भी हैं। हो गया, औषधि दान भी हो गया, आहार दान भी हो गया, केवल 7 दान बच गया। देखो, वैसे आहार दान को चारों कैटेगरी में रखा गया कि इससे आहार दान देने से चारों का पुण्य मिलता है। हाँ, वैसे आप कह सकते हो ना कि वो अभय हो गया, वो जो बिल्कुल प्रमला जी, सब इंटरकनेक्टेड आहार है। के माध्यम से अपनी स्वाध्याय भी करते ना, आहार उनको होता है तो उसके माध्यम से शास्त्र दान भी हो जाता है। बिल्कुल सही। शरीर में जो क्षोभ उत्पन्न हो जाता है निराहार रहने के कारण, वो क्षोभ समाप्त होकर के वो धर्म के मार्ग में, संयम के मार्ग में स्थापित होते हैं, तो वो निरापद होगा, इसलिए अभयदान हो गया। आहार तो आपने दिया ही दिया, और अगर उनसे उनका कोई रोग आदि भी ठीक हो रहा है तो आपका औषधि दान हो गया। सही बात है, सारे इंटर रिलेटेड है एक्चुअली। हाँ, इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। और भाई ये बात सबसे बड़ी, ये आपको, आप जब समय उस दान को दे रहे हैं, उस आपके भाव क्या हैं? सबसे मेन चीज है आपके भाव क्या हैं। बिल्कुल। तो देखो, मैं दान के लिए आपको एक बात का, अपन कल बात कर रहे थे कि जब जीव दान देता है तो दान देने में उसके, कोई बोलता है कि हम तो साल में एक बार दान देते हैं, कोई बोलता है कि हम महीने के महीने दान देते हैं। उसमें बहुत सारे लोग ये बता दें दान कितना देना चाहिए, तो अभी प्रमाण सागर जी बोलते हैं कि अपना कमाई का 10% जो है दान में देना चाहिए, या जो भी तरीके बताते हैं दान देने के। तो अभी जो लोग जैसे साल में एक बार दान देते हैं तो उनके जो भाव हैं वो एक बार ही होंगे, लेकिन अगर अपने को षट आवश्यक में दान क्या है, उस श्रावक को रोज देना है, डेली मंदिर या कहीं भी जाओ, तो रोज दान देने का तो क्या क्या तरीके हैं। बहुत सारे लोग तो जो है अपना, जब मुनिराज के आहार का समय होता है तो दरवाजे पे खड़ी रहती, सही बात, पहले की महिलाएं तो खड़ी रहती थी विधिवत, और फिर उसके बाद में फिर लोग आहार की बेला टाल करके, हमारी माता जी यही करती थी, जैसे 10 साढ़े 10 बजे तब तक वो नाश्ता पानी नहीं करती थी, आहार की बेला है, ठीक है। और अपन को देखो कितना अच्छा जिनवाणी चैनल पे, और उस पर वो भी दिखता है, आहारचर्या भी दिखती है, वो अपन कर सकते हैं। और उसके अलावा जो मुनिराज का तो जो आहार अपन नहीं करा सकते, जो भी नहीं कर सकते, बाकी जो अपन द्रव्य देते हैं, जैसे दान में मंदिर जाते हैं तो गुल्लक में डाल देते हैं अपन पैसा, लेकिन उसमें क्या लिमिटेशन है कि सब जब मंदिर जाएंगे तब डाल के आऊँगा,
और आजकल तो मंदिर टोटली बंद है, तो हम दान बंद कर दें क्या? या हम वो संस्थाओं को ढूंढें कि कौन संस्थाओं में दान दें, वो जेन्युइन है कि नहीं है जेन्युइन है, और फिर उसके हिसाब से साल में एक आध बार दे दिया। उसको रेगुलर बेसिस पे दान के भाव मेरे बनते रहें, इसका एक उपाय है कोरोना काल में, जैसे अपन कल डिस्कस किया था अपन ने, वो जो गुल्लक बांटी गई थी ना, ये सीबी जैन साहब ने और इन सब ने मिलके, आरपी जैन साहब ने मेहनत करके जो बांटी थी, उनको पुनर्जीवित करो, अपने अपने घरों में वो रखी हैं, उनका भरपूर लाभ लो, जब भी डालो, और बच्चों से डलवाओ। अपने परिवार में सब जुड़े हुए हैं इस समय, संयुक्त परिवार का मजा आ रहा है, तो उन सब से ऐसा दान दिलवाओ, स्वयं भी दो, और दान दे मन हर्ष विषय के, बहुत हर्ष के साथ कि ऐसा मुझे आज पुण्य का कारण मिला है कि हम सारे मिल करके इस भाव से दान दे रहे हैं। अब यकीन मानना, वो दान आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, वो अवश्य ही आपको बहुत विशेष फल देने वाला होगा, क्योंकि वो सब सामग्री आप जैसे मंदिर में देते हो, खारघर जैन मंदिर प्रसिद्ध है, जिसका जो हमेशा सत साहित्य सत कार्यों में ही उसका प्रयोग होता है, और सोच समझ करके वो वहाँ से पैसा कहीं जाता है। इसलिए निरापद रूप से बिना किसी सोच विचार के हम यहाँ दान दे सकते हैं, तो अपनी गुल्लकों में डालें आज से और अभी से। बात इस बात की नहीं है कि आप 10 रुपये डाल रहे हो कि 5 रुपये डाल रहे हो कि 2 रुपये डाल रहे हो, बात इस बात की है कि उस समय होने वाले मेरे भाव बहुत कीमती होते हैं। कितना भी हो दान आपको, आप कोई भी मुकर्रर कर लो, जरूरी नहीं कि आप जो है रोज़ जितना दे रहे हो एक ही जैसा दो, कभी 10 रुपये डाल दिए, कभी कोई विशेष ओकेजन आए तो 100 रुपये डाल दिए, कभी 5 रुपये डाल, जैसा आप मन हो, और इस समय भाव बहुत हर्षमय होना चाहिए, उसका लाभ मिलता है, बच्चों को भी प्रेरणा मिलती बच्चे हैं साथ जैन में। साहब, एक क्वेश्चन है आपका अभी। जी, तो अभी जो करंट जो अभी जो कालावधि चल रहा है उसमें थोड़ा करुणा दान ही ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि जहाँ पर देना जरूरी भी हो रहा है, हाँ, तो मैंने उस काल को देखते हुए करुणा दान करते रहिए, फिर जब स्थिति ठीक हो जाए तो फिर वापस अपने दूसरे दान पे कर सकते हैं, मतलब। नहीं तो देखो, दोनों भी तो कर सकते हो दोनों शैलेंद्र जी, करो, हाँ, उसमें दोनों किसने रोका है? नहीं नहीं करुणादान अपनी जगह है। नहीं, जैसे देखिए, मैं, हाँ, करुणादान अपनी जगह है, और जो मंदिर के लिए ये गुल्लक योजना में अगर आप दे रहे हैं, वो भाव दूसरे हैं, वो उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, एक दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं है ये। नहीं, मैं आपको उसका भी एक रूप बताता सीबी जैन हूँ। साहब, मैं ये कह रहा हूँ, देखो, जैसे यदि आप 5% भी और आपने 7% भी करते हो तो बहुत बड़ी रकम होती है पूरी साल में, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में बड़ी तकलीफ होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसको कहाँ कितना दिया जाए। तो वो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अभी जैसे मंदिर में है, चलो मंदिर में दे दिया, उस मंदिर में दे दिया, अभी जैसे अभी करुणा दान है तो अभी करुणा दान में ज्यादा पोर्शन जाएगा। जो मंदिर गुल्लक वगैरह, वो तो बात सही है आपकी कि वो तो इतना बड़ा दान भी नहीं है कि चलो 20 रुपए रोज डालो, 10 रुपए रोज डालो, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि किसी आदमी को अपना 5% करना है, 7% करना है, 10% करने की चाह रखता है, तो उसको कैसे प्रोपोर्शन को डिस्ट्रीब्यूट करे, वो भी एक चिंतन की बात होती है, मेरा देखिए, कहना मैं है। आपको एक बात वो तो बताता आप हूँ। अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं सर। अभी मैंने आज वो है एक समाज से बात की थी, जैन समाज के एक ग्रुप से मैंने बात की थी। हमारे एक रवि प्रकाश जी हैं, खारघर में रहते हैं, वो बहुत सारी जो संस्थाओं के प्रेसिडेंट बन गए आजकल। एक भारत विकास परिषद से के भी वो अध्यक्ष हैं, और वो ये पल्लीवाल जैन समाज के भी अध्यक्ष हैं, बहुत सारी चीज़ें। उनको मैंने कहा था कि आप एक लिस्ट बना करके, और उन्होंने सब छानबीन कर ली कौन कौन जेन्युइन जो है संस्थाएँ हैं इस कोरोना के काल में। बहुत सारी जैन संस्थाएं जो मिल करके इतने इकट्ठे करके लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे हैं, कहीं और फ्री में कोई अन्न आदि दे रहे हैं, ऐसी सब बहुत सारी संस्थाएं। तो मैंने उनको बोला था कि आप एक लिस्ट बना के हमको भेजना, तो खारघर जैन ग्रुप पे मैं डालूंगा, तो जिसको जैसा भाव लगे उन संस्थाओं में जेन्युइननेस आपने देख ही लिए, तो उसमें हम दान दे सकें। मैंने उनको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो, ये सब तो साइड बाई साइड है। अपन एक और कर सकते हैं, जो अपन जैसे गुल्लक वाली योजना की बात कर रहे थे ना, अब गुल्लक में जितना पैसा इकट्ठा होकर मंदिर में एक मुश्त राशि आ गई सपोज करिए, अब मंदिर की ट्रस्ट ने निर्णय लिया कि हमें फला फला जगह पर इसकी सहायता करनी है गरीबों की, तो वो सारा धन का एक साथ उपयोग हो गया, हमें सर ये नहीं पड़ा। एसके जैन साहब जी, मैंने एस्टिमेट लगाया आज, हाँ ये इससे कलेक्शन कभी 3.5-4 लाख रुपए पर साल होता है, बताइए। और ये 5 साल हो गए इसको बंद हुए, हाँ, तो आज 20 लाख रुपए का हम लॉस कर चुके हैं। सही बात है। एनीवे, जो बीती ताई विसारी थी आगे से सुधी ले, तो इसलिए आज से और अभी से ये इसको पुनर्जीवित करना, ये बहुत अच्छा हमारा छोटा सा दान, ये बहुत बड़ा जो है वो सहयोग बन सकता है समाज का,
व्यक्तियों का, जो गरीब लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, सबका फ़ायदा होगा। और हमें जो दान के भाव चल रहे हैं, हमारे वो भावों का भी हमें प्रतिफल मिलेगा। इसलिए सबसे मेरी अपील है कि इसको फिर से जीवित करें। वो अपना एक ग्रुप भी है, वो गुल्लक योजना वाला, उसको आप ज़रा रिवाइव करिए, उसमें थोड़ा दान डाल, वो उसमें मैसेज डालिए। और सब लोग अपने अपने घरों में तो कर रहे हैं। मैंने वो अमेरिका में हमारे बेटे को बोला, रजत को, कि तुम दोनों बच्चों को साथ में लो और वो गुल्लक में उनको डलवाओ, पैसे नियम से डलवाओ, तो उनको आदत पड़ेगी इस चीज़ की। नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, अब निशान तो करता है हर साल। हाँ जब भी आता है मैं जाता हूँ, पैसा देता है, मैं मंदिर में देता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है ये ज़रूर करना। और फिर अपन उसको बड़े लेवल पर, जैसे अभी संस्था पूरी जैन ट्रस्ट मान लो मिल करके किसी संस्था में देना चाहे दान, तो अपना सब कंट्रीब्यूशन वहाँ पहुँचेगा। उसमें कितनी राशि देनी है, आप ज़्यादा भी दे सकते हो। कभी आपका ऐसे ओकेज़न आते हैं तो स्पेशल दे सकते हो, अपने घर में ही गुल्लक है। तो ये सब जो है करें आप। अब देखो, मैं लास्ट में आपको श्रावक के चिन्ह पढ़ के समाप्त करूँगा। श्रावक के चिन्ह, यद्यपि जैन गृहस्थों के लिए 6 आवश्यक क्रियाएं बताई गई हैं जिनका पूर्व में वर्णन किया जा चुका है, फिर भी श्रावक की पहचान हेतु 3 चिन्ह बताए गए हैं, जैसा कि निम्न पद से स्पष्ट है। जल छानन, तजी निशियसन, श्रावक चिन्ह जो 3, प्रतिदिन जो दर्शन करे सो जैनी परवी। जैन श्रावक के 3 चिन्ह हैं, पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन का त्याग और प्रतिदिन देव दर्शन, है ना। देव दर्शन का अर्थ प्रत्यक्ष में तो आप कर सकते हैं तो जरूर करिए, या जैसे अभी आजकल नहीं कर सकते हैं तो परोक्ष में करिए। सबके घरों में फ़ोटो हैं, छोटे छोटे से मंदिर भी अपन ने बना रखे हैं, भक्ति भाव से उनको बैठना, है ना। अरे साहब, अभी जूम पे आपको साक्षात दर्शन होते हैं मंदिर के, होते हैं जी सारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतने अच्छे होते हैं कि वो पास में तो बड़े बड़े मंदिरों में उतनी दूर जा भी नहीं पाते, एकदम नज़दीक से, यहाँ एकदम क्लोजअप में दिखाई देता है ना। तो ऐसे बिल्कुल शांति से, कोई डिस्टरबेंस नहीं, तो कोई एकाग्र चित्त होके आप दर्शन करिए। कोई सामने आके खड़ा हो गया मंदिर में तो दर्शन आपके रुक जाते हैं। यहाँ तो कोई व्यवधान भी नहीं, नहीं, कोई इसमें डिस्टरबेंस भी नहीं है। तो देखो, श्रावक की अपन ने जो जो पढ़ी अभी प्रतिमाएं, वो क्रियाएं कितनी थी? 53। मूल गुण 8, व्रत 12, तप 12, प्रतिमा 11, दान 4, रत्नत्रय 3, रात्रि भोजन त्याग, समता भाव और पानी छान कर पीना, ये श्रावक की 53 क्रियाएं हैं। वाह। आरपी जैन साहब कैलकुलेट करना जरा, 53 ही होती है कि 52 तो नहीं हो रही? तो उसमें 53 लिखा है तो 53 ही है। एक बार पहले भी किया जा चुका है ये कैलकुलेशन। आपका सर्टिफिकेशन चाहिए। मुंशी जी ने हिसाब सही कर दिया है। तो यार, हिसाब सही करने वाले तो इंस्पेक्टर ही होते हैं। मुंशी कह के मत उनको करो। हाँ, सही बात है। वो तो ऑडिटर ही कर सकता है, लगाए बैठे रहते हैं। ऑडिटर ही कर सकता है उसको। हाँ ना, वो अप्रूवल तो ऑडिटर का ही होता है। तो देखिए, हमने आज जो है ये दूसरी प्रतिमा का जो स्वरूप पढ़ा, यहाँ तक आकर के हम दूसरी प्रतिमा हमारी अभी संपन्न हुई। कल हम तीसरी प्रतिमा पढ़ेंगे, इस तरह से 11 प्रतिमाएं पढ़ेंगे। लेकिन हमारा जो मूल था यहाँ तक लाने का, वो काफ़ी लंबी यात्रा थी दूसरी प्रतिमा तक। एक बार जीव दूसरी प्रतिमा तक आ गया तो बाकी प्रतिमाएं आसान हो जाती है ना। हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, और सम्यक दर्शन के बाद पहली प्रतिमा धारण की, पहली प्रतिमा के बाद दूसरी प्रतिमा का स्वरूप समझा, जिसमें वो सारे श्रावक के मूल गुण आदि आ गए। ये यात्रा हमने कहाँ से शुरू की? संसार में समस्त प्राणी अनादिकाल से दुखी हैं और सुख प्राप्ति के लिए निरंतर चिंतित हैं। सही दिशा में प्रयास न करने के कारण उनके ये समस्त पुरुषार्थ व्यर्थ जा रहे थे। इसलिए अनादिकाल से मैं संसार में ही घूम रहा था। जैसे तैसे करके हमें पता लगा कि मेरे इतने प्रयासों के बावजूद संसार से क्यों नहीं निकल पाया, तो तब तक मैं उस ऐसी स्थिति में नहीं आया जो मुझे इस तरह का ज्ञान मिलता। लेकिन अब मेरी काल लब्धि ऐसी आई है, होनार अच्छी आई है कि मैं समझ गया कि अब तक के मेरे जो प्रयत्न इसलिए असफल रहे क्योंकि मार्ग सच्चा नहीं था, क्योंकि श्रद्धाएं सच्ची नहीं थीं, क्योंकि शरीर को ही मैंने अपना स्वरूप माना था, क्योंकि शरीर को ही मैंने अपना अधिकार, शरीर को अपना मान करके, उस पर अधिकार मान करके उसको सुखी दुखी करने के चक्कर में पड़ा रहा। लेकिन अब काल लब्धि पाकर मेरे ये सारे भ्रम
छटने लगे हैं भ्रम के बादल। और फिर मैंने ये जाना कि इनको दूर करने के लिए, जिसे मैं मिथ्यात्व कहता हूँ, ये सब मिथ्यात्व था, मिथ्या श्रद्धाएं थी, उनको दूर करने का क्या उपाय है। तो मैंने ये गुरुओं के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से जाना कि वास्तव में ये मिथ्यात्व को कैसे दूर किया जाता है। मैंने कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के जाल से निकलकर स्वयं को सुदेव, सुशास्त्र और सुगुरु में स्थापित किया, उनका स्वरूप जाना, जान करके और मैंने सम्यक प्राप्त, न केवल सम्यक प्राप्त किया करण लब्धि पूर्वक, कि मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, अभी हमको करना बाकी है। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद मैंने पहली प्रतिमा धारण की, जिसे मैं दर्शन प्रतिमा कहता हूँ। उसके बाद मैं दूसरी प्रतिमा में स्थापित हुआ, जिसे व्रत प्रतिमा कहता हूँ। यहाँ तक का मेरा ये सफ़र संपन्न हुआ। और आगे मैं पूर्ण श्रावक बनना चाहता हूँ, इसलिए कल से हम तीसरी प्रतिमा का रसास्वादन लेंगे। रियली ये फाउंडेशन हुई था, ये फाउंडेशन है, ठीक है ना। तो अपने को मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ चल रहे हैं, किस मार्ग पे जा रहे हैं। तो मैंने आपको ये संक्षेप में बताया। समय हो गया, कल अपन तीसरी प्रतिमा बढ़े। अंकल मेरा एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ये जैसे कई बार आता है ना कि इन्होंने इतनी लड़कियों का विवाह कराया, तो ये कोई दान होता है कि किसमें आएगा ये? देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ तो, जब भी मैं आपको बताऊंगा, अभी तीसरी प्रतिमा के आगे जो प्रतिमा आ रही हैं, उन प्रतिमा में दूसरों की बच्चों की शादी कराना भी अपराध है, अपराध है, दोष है ना। क्यों है दोष? अब तो अपन सब समझ गए ना इसके पीछे का भाव क्या है। अभी हम वो सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य से निकल करके आध्यात्मिक में आ गए हैं, जहाँ बोलते नहीं साहब सामाजिक दायित्व है, किसी की नहीं हो रही तो शादी करा देना चाहिए। देखो वो एक सहायता देना एक अलग बात है, कोई असहाय है, उसके पास पैसे का इंतजाम नहीं है, वो कुछ नहीं है, कोई मॉरल सपोर्ट नहीं है, वो एक सामाजिक जो है वो निर्वाह है, वो चीज़ अलग है। लेकिन पर विवाह करने की प्रतिमा है जिसमें पर विवाह नहीं किए जाते, ना उसका अनुमोदन किया जाता है। शील के 18,000 दोष होते हैं, उनमें ये दोष भी आता है कि जीवों को संसार में फंसाना, संसार में फंसाना ही है। लोग तो निकल रहे हैं ब्रह्मचर्य व्रत ले लेकर के उस संसार से निकलने की कामना कर रहे हैं, और हम उन जीवों को फंसा रहे हैं उस तरह का उपदेश दे करके, उस तरह का उनको संकल्प जागृत करके। इसलिए पर विवाह में अब अपने यहाँ ये बताया कि अपने पुत्र पुत्री के अलावा दूसरों के कराने में दोष है। दूसरी बात है भाई, कौन की बात है, सामाजिक है कि आध्यात्मिक है? नहीं, ये हमारी जो व्यवस्था है वो संसार घटाने की है, हाँ। वो संसार बढ़ाने की है। दोनों ही चीजें आपस में विपरीत सब नहीं है। संसार घटाने के लिए करिए आप प्रयास, तो बात ठीक है। अब शादी ब्याह से संसार बढ़ता है, हाँ। इसीलिए वो अपराध में रखा गया। मतलब ये तो देखो श्रावकों के लिए, अभी प्रतिमा आएगी क्षमा, तब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। हमारे श्रावकों के लिए वर्जित है, तो मुनियों के लिए तो सर्वथा वर्जित है, ऐसे उपदेश देना भी वर्जित है। जैसे अपने जेएनयू में गुजरात में आया था कि उन्होंने कम से कम 100 या पता नहीं 150 लड़कियों की शादी कराई, तो लोग बाग तो बहुत अनुमोदना कर रहे थे उनकी कि अरे उन्होंने उनका घर बसाया है। तो वो एक सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक जिम्मेदारी है, वो अलग है, सामाजिक जिम्मेदारी है। उसको ये प्रतिमाओं के और ये धार्मिक आध्यात्म नहीं ले सकते, नहीं लेंगे। ठीक है ना। देखो अपन धर्मशालाएं बनवाना, जिसमें आपके सभी यात्री ठहर सकें, बारात ठहर सके, या शादियां कराना, ये सारी एक समाज की व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां। जहाँ संसार के सभी धर्मों की हिंसाएं समाप्त हो जाती, अहिंसाएं समाप्त हो जाती हैं, वहां से जैन धर्म की शुरू होती है। हमारे यहाँ तो अंदर के भावों में तनिक भी विभाव भाव आ जाने से ही हिंसा शुरू हो जाती है। सोसाइटी का मेंबर होने की वजह से मिट्टी, गार्डन की मिट्टी बदलवाने का ऑर्डर दिया, तो दोस्त तो लगेगा ही। अब मतलब उसको सैद्धांतिक रूप से काम तो करना है वो, लेकिन दोस्त लगेगा क्योंकि समाज में व्यवस्था में है, तो इस दोस्त को मानना पड़ेगा। वो उसके प्रायश्चित लेते हैं, फिर प्रायश्चित कर सकते हैं उसको। देखो हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि राजा ने अपराधी को मृत्यु दंड देने से बचने के लिए मुनि दीक्षा ले ली कि अगर मैं इसको दंड देता हूँ प्राणदंड तो मुझे दोष लगता है, नहीं देता हूँ तो मैं न्यायप्रिय राजा नहीं कहलाऊंगा, मैं राज्योचित काम नहीं कर रहा हूँ। इसलिए बीच की रास्ता निकाला उन्होंने, संसार से विदा ली, सीधी मुनि दीक्षा ग्रहण की।
तो जहाँ इस तरह के पाप लगने की, जैसे सही कहा उन्होंने शैलन जी ने, जहाँ जहाँ हम प्रायश्चित से काम चला सकते हैं प्रायश्चित से काम चलाएं, या उन भूमिकाओं से हट जाएं, उन पदों से हट जाएं। अगर मेरे पद पे बने रहने से मुझे इस तरह के जो है आदेश दिए जाने हैं तो मैं उनसे हट जाऊं, उनसे मुक्त हो जाऊं। ठीक है ना, ये अपन कल और चर्चा करेंगे इस बारे में। आपके जो एक प्रश्न मेरा भी है, जैसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो वायलेंस होते हैं, जो युद्ध वगैरह होते हैं, जैसे यूएस करता है, पहले सद्दाम हुसैन को हैंग करवा दिया, और इस तरह की जो वायलेंस होते हैं, तो क्या उसका भी दोष होता है, या कि ये कहना चाहिए कि उनका कर्तव्य है, वो पॉलिटिक्स निभा रहे हैं, अपने देश के लिए अच्छा कर रहे हैं? इसको किस तरह से देखना चाहिए? देखिए ऐसा है, संसार की कोई भी जो घटनाएं हैं, उन पदों पे कौन जाते हैं? उन पदों पे बने रह करके उनको अपना जो पद प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, धन पैसा आदि चाहिए, इसके लिए उन पदों पे बने रहते हैं। किसने उनसे कहा कि आप बनो और ऐसे आदेश दो? जो उन पदों पे लेकिन देश को चलाना भी तो होता है, पॉलिटिक्स भी तो चाहिए। देश को चलाने के लिए युद्ध करना जरूरी नहीं है। हाँ, युद्ध करना जरूरी नहीं, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि उसको किस तरह से देखना चाहिए। जब तक आत्मरक्षा का प्रश्न न हो। जी, यही इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। जैसे यूएस तो सबके पीछे रहता है, ईरान के भी पीछे, इराक के भी पीछे, सबके ही पीछे लगा रहता है। तो वो सब स्वार्थ है। अभी मोदी जी भी तो राज चला रहे हैं, उन्होंने कभी अटैक करने की बात नहीं करी किसी के ऊपर, अपना डिफेंड करने के लिए बात करी। हाँ, वो यही मैं कहने वाला था। तो देखो मोटे तौर पे तो सब ऐसा ही है कि मुझे राज्य अगर मुझे मिला भी है, अब चक्रवर्ती होता है ना, चक्रवर्ती 6 खंड का राज करने की जीतने के लिए जाता है, वो कितने हजार मुकुटबद्ध राजाओं के सामने उनको नतमस्तक करता है, लेकिन युद्ध किसी से नहीं करता। कहते हैं कि एक बूंद भी खून की गिरती नहीं है, और वो 6 राज्य का जो है विजय करके आ जाता है। उसका ऐसा पिंड का प्रताप है कि चक्र दिखा करके ही सारे लोग नतमस्तक हो जाते हैं। तो या तो हम इतने पुण्यशाली बने कि हम राजा भी बन जाएं, तो हमें कोई इस तरह के धर्म संकट ना खड़े हों। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में तो सारी बातें अलग हैं। वेस्ट बंगाल में कितनी हिंसा होती है। हाँ, होती है ना। इसलिए जो ज्ञानी होंगे वो या तो राजकथा में जाएंगे नहीं, राज कार्यों में जाएंगे नहीं। सकल राज का राजा दुखिया, प्रभु का नाम जपे सो सुखिया, ये गुरुवाणी है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन जैसे आजकल जो कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब दोष किसको जाता होगा? वो भी अपने खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने देश के लिए कर रहे हैं। अब जो कुछ भी यूएस में भी हुआ, उन्होंने अपने पर्सनल तो कुछ नहीं किया, जो कुछ उन्होंने किया अपने सिटीजन्स के लिए किया, कि वहां पे उनको ज्यादा बिजनेस मिले और ये सब हो। जो कुछ भी करा इसलिए करा। देखो ये पर्सनल कुछ नहीं होता, इस समय राज लिप्साएं निहित हैं, उनके व्यक्तियों के अपने स्वार्थ भी निहित हैं। मेरी प्रजा, मेरे लोग, ये जो मेरापन है, कर्तृत्वपना है, ये सब बहुत दोष वाली बात है। इनमें राग है कि नहीं है? राग तो है, अपना राग है, दूसरों से द्वेष है, तीव्र राग और द्वेष पड़े हुए हैं। इनमें कहाँ भला हो रहा है, कहाँ पुण्य? कोई आदमी यदि पैसा अनैतिक तरीके से पैसा कमा रहा है परिवार के लिए, तो मतलब भले ही परिवार को कुछ भी सुख मिला हो, लेकिन उसका जो परिवार भी उसका वो रहेगा, उसमें पाप का भगदार रहेगा, और वो खुद तो बहुत पापी रहेगा ही रहेगा। तो जिन्होंने भी डिसीजन लिए हैं वो किसी के भी परिप्रेक्ष्य में लिए हैं, तो उनको उसका जो सिद्धांत के हिसाब से, तो उसको गुण दोष उसके निकलेंगे, उसके कर्मांड वगैरह उसी हिसाब से बनेंगी। अब चाहे वो किसी का फायदा हो, चाहे किसी का नुकसान हो उसमें, तो वो तो सिद्धांत के हिसाब से तो मिलेगा ही मिलेगा। वाल्मीकि की घटना यही तो है, जब उनको लूट रहे थे वो, तो वो संत ने उनसे कहा कि तुम ये जो धन कमा रहे हो लोगों को मार मार के, अंगुली माल की भी कथा यही है, तो जरा जाके अपने परिवार वालों से बोलो किसके लिए कर रहे हो तुम? बोले परिवार वालों के लिए, उनका पेट भरने के लिए। उनसे जरा पूछ के आओ कि ये तुम्हारे पाप में भी भागीदार हैं क्या? तो प्रसिद्ध घटना है। वो पूछने गए, उसने खुशी खुशी उसने कहा इसमें क्या बात है, परिवारजन तो होंगे ही शामिल। तो उनसे कहा कि भैया, संत के सामने ही पूछा उन्होंने कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, हिंसापूर्ण लोगों को मार मार के धन ला रहा हूँ, इस सब में भी आपका शेयर है ना? उन्होंने काय का शेयर? हमारा कोई शेयर नहीं है इसमें। तुम हमारे पति हो, स्वामी हो घर के, तो तुम्हारा काम है धन लाना, लेकिन तुम पाप से कमा रहे हो, उस कमाई में, उस पाप में हमारा कोई भागीदारी नहीं। तो उसकी आंखें खुल गई, करे ये क्या बात कर रहे? तब वो चोर, वो डाकू वाल्मीकि साधु बन गया, जिसने रामायण लिखी, वाल्मीकि रामायण। प्रसिद्ध घटना है। हम अपनी राजलिप्सा होती है, काय का राज्य, हम तो दूसरों का भला कर रहे हैं। क्या भला कर रहे हो?
तुम राज के क्यों कर रहे हो? बाहर से बैठ के करो ना, भला कर सकते हो क्या? पाप है सीधा सीधा, और उसमें राज लिप्साओं रूपी घोर राग छुपा हुआ है। और जो और कर्ता का भाव आते ही खत्म हो जाता है, मतलब पूरा मिथ्या दृष्टि हो गया, फिर तो खत्म ही। जो उसका अपोज कर रहे हैं उनके प्रति द्वेष आ रहा है, तीव्र राग द्वेष, चारों कषायों का निरंतर चल रहा है आपका प्रवाह। कहाँ बच रहे हो? हमारे यहाँ तो जब मुनि बन जाते हैं, मुनि से पहले ही श्रावक को ही राष्ट्र कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, ये 4 भी कथाएं हैं ना, वो कहाँ से आई? प्रमाद के स्वरूप में आती है वो सब। ये गहराई से समझेंगे तो ये सब जो अपनी जो चीज़ें हैं ना, जो अपन अपने बचाव के लिए इनका करते नहीं था, उसमें तो कोई दोष नहीं होना चाहिए, ये सब हट जाएगा, ये बादल छट जाने वाले हैं। ठीक है ना? आजकल जैसे बीजेपी में भी अगर देखें तो जैसे ही उसके अगेंस्ट में अगर किसी ने कुछ करा तो उसे कह देते हैं देशद्रोही है, तो वो रियल मायने में देशद्रोही तो होता नहीं है, तो इसका दोष किसको जाता होगा? देखो अभी वो जो अपना नॉर्थ कोरिया का वो जो है ना अपना, हाँ किम जोंग, तो वो क्या डिक्टेटर है ना, और वो तो डिक्टेटर है। उसके खिलाफ कुछ भी कोई करेगा तो वो देशद्रोह बोलेगा कि नहीं उसको? नहीं, वो एक बहुत एक्सट्रीम चीज हो गई वो तो। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, उसके हिसाब से, उसके परिप्रेक्ष्य में सारा जो है देशद्रोह है। सबकी अपनी अपनी देशद्रोह की परिभाषाएं हैं, लेकिन सब में वो द्रोह छिपा हुआ है, द्वेष छुपा हुआ है, राग छुपा हुआ है। अपन अध्यात्म के मार्ग पर जा रहे हैं, ये मार्ग बिल्कुल अलग है जी, वो तो अलग है, लेकिन ये मतलब मैं इस तरह से पूछ रही थी नहीं, ये पॉलिटिकल एनालिसिस करने की जगह नहीं है। हाँ, ये भी बात ठीक है। क्या एक्चुअली ये एनालिसिस नहीं है, इसको ये पूछना चाह रहे थे कि ये जो काम हो रहे हैं उसे किस तरह से देखना चाहिए, कौन सा पाप लग रहा है या उनका कर्तव्य है ये? देखो वो तो सब मिथ्यात्व है, राग द्वेष है, उसमें चारों ही आते हैं, छोड़ दीजिए, चारों कसाए आते हैं। सारे चक्रवर्ती को कोई बाधा नहीं होती, फिर भी वो दीक्षा लेता है, तो उसका निष्कंटक काम चलता है, किसी को जो है कुछ मारने धारने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका पुण्य इतना तगड़ा होता है कि लोग बिना शर्त उससे माफ़ी मांगते रहते, कोई उसके आगे दुस्साहस करता ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने वक्त से पहले, अभी तो उसकी आयु पड़ी हुई है, उसके पहले ही मुनि दीक्षा धारण करके संसार की निस्सारता को समझ करके जगत से संन्यास ले लेता। सभी लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे फिर कल ललित जी। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को भानु शिव खानी है, एहो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है, अनुभवताय वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है, हे जिनवाणी भारती तो है जपुंद्र नैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। नमो।